अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वो हदीसें सुनाने जा रहा हूँ जिससे हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का मकाम पता चलता है। हसनैन हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के नामों को मिलाकर कह दिया जाता है हज़रत हसनैन करीमैन। ठीक है, तो हसन हुसैन दोनों को मिक्स करके बोला जाता है हसनैन। तो वो हदीस आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिसमें पता चलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत फरमाया करते थे। इन हदीसों को सुनने के बाद हमारे दिल की मोहब्बत हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए और बढ़ जाएगी। और इस मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए, मोहब्बत का इजहार और दिल में मोहब्बत होने का मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि एक रात में किसी काम की गरज से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ़ लाए कि किसी चीज़ को अपने जिस्म के साथ कपड़े से लपेटे हुए थे। हज़रत ज़ैद गए तो हुज़ूर कपड़ा ओढ़े हुए थे, कोई चादर वग़ैरह है ना, और ऐसा लग रहा था जैसे उस कपड़े के अंदर कोई चीज़ हुज़ूर ने लपेटी हुई है। फरमाते हैं मैं नहीं जान सका कि वो क्या चीज़ है। जब मैं अपनी ज़रूरत से फ़ारिग़ हो गया तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये क्या चीज़ है जिस पर आपने चादर ओढ़ रखी है। आपने कपड़ा उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों मेरे बेटे और नवासे हैं, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करता है उससे भी मोहब्बत फरमा। तो हुज़ूर ने कपड़ा हटा दिया। जब कपड़ा हटाया तो हज़रत हसनैन जो थे वो पुश्त पर हुज़ूर के पुश्त पर थे हुज़ूर के। जैसे हम लोग बच्चों को पीठ पर लाद लेते हैं ना मोहब्बत में प्यार में, तो ऐसे ही हज़रत हसनैन जो थे वो हुज़ूर की पुश्त मुबारक पर थे। और हुज़ूर ने आगे क्या इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। ये फ़जीलत हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को हासिल हुई। सारे सहाबा में से हुज़ूर का प्यार नसीब हुआ, हुज़ूर की दुआएं नसीब हुईं, और इस दर्जे की मोहब्बत हुज़ूर ने फरमाई। ये भी फरमाया कि अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत कर। आइए एक दूसरी हदीस सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रिवायत में बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के लिए बयान फरमाते हुए सुना। क्या बयान फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है वो इनसे मोहब्बत रखे। हुज़ूर ने क्या इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत रखता है तो फिर याद रखो, मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर इनसे भी मोहब्बत रखो। ये हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। एक और हदीस हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर नज़र पड़ी तो फरमाया, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हुज़ूर इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अली इब्न हुसैन अपने वालिद इमाम हुसैन अपने दादा हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का हाथ पकड़कर फरमाया। क्या फरमाया हाथ पकड़कर? जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इनके वालिद और इनकी वालदा से मोहब्बत की, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ मेरी मंजिल में होगा। समझ रहे हैं क्या फरमाया हुज़ूर ने कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की, यानी हज़रत हसनैन से मोहब्बत की, इनके वालिद यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की, इनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत की, तो वो क़यामत में मेरी मंजिल में होगा, यानी मेरे साथ होगा और इन सब के साथ होगा। हम सभी लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं,
अहले बैत से मोहब्बत ही का नाम ईमान है। समझ रहे हैं बात को। और अहले बैत से मोहब्बत का मतलब क्या है कि जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी दीन इस्लाम पर अमल करते हुए, हम भी दीन इस्लाम पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हम कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिशों पर अल्लाह ताला बदला हमें, अज्र हमें वैसा ही देगा जैसे एक करने वाले को देना चाहिए। अल्लाह तो बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है। कोशिशों के बाद भी अगर कोई काम हमसे ख़राब हो जाता है फिर भी अल्लाह 10 में से 10 नंबर देता है। ये तो दुनिया का कानून है कि कोशिश के बाद अगर काम ख़राब हो गया तो नंबर कट जाएंगे, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि कोशिश के बाद भी अगर तुम काम पूरा नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, 10 में से 10 नंबर पक्के हैं। एक दूसरी हदीस सुनिएगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। ये हदीसें मैंने आपके लिए नोट की हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की हदीसों की जो किताबें, वहाँ से मैंने चुन के हदीसें नोट की हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कंधे पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे। ठीक है, एक कंधे पर इमाम हसन थे और दूसरे कंधे पर इमाम हुसैन सवार थे। इस कंधे पर इमाम हसन है, इस कंधे पर इमाम हुसैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक को चूमते, कभी दूसरे को चूमते, यूँ करके। जैसे हम बच्चों को कभी कंधे पे बिठा लेते हैं ना, यूँ चूमते हैं, फिर कभी इसको चूमते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी एक को चूमते थे, कभी दूसरे को चूमते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आकर रुक गए। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यकीनन आप इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी, जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी, ऐसे फरमाया हुज़ूर ने, जिसने इन दोनों से मोहब्बत रखी उसने मुझसे मोहब्बत रखी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा, इन दोनों से नफ़रत की, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। और जो हुज़ूर से बुग़्ज़ रखे, क्या वो जन्नत में जा सकता है? नहीं जा सकता। जिन लोगों ने जुल्म किए, जिन लोगों ने कत्ल किए, जो लोग कत्ल में शरीक रहे, जिन्होंने कत्ल की साजिशें रची, जिन्होंने जुल्म पर खामोशी इख्तियार की, वो जन्नत में नहीं जा सकते। क्योंकि हुज़ूर ने क्या फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। एक और हदीस सुनिएगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया गया था कि आपके ये जो नवासे हैं ये शहीद होंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि आपने फरमाया कि इमाम हुसैन इब्न अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। किस हाल में हाज़िर हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी, हुज़ूर पर वही नाजिल हो रही थी। इतने में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर हो गए। तो वो यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर से टेक लगाकर, हुज़ूर से एकदम चिपक कर जिस्म अक़दस पर चढ़ गए, है ना। जैसे बच्चे आते हैं ना, हुज़ूर लेटे हुए थे और वो आके चढ़ गए हुज़ूर पर, जैसे बच्चे चढ़ जाते हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे और आपकी पुश्त मुबारक पर खेलने लगे, पीठ से हुज़ूर की खेलने लगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बेटे हुसैन से मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, मैं अपने बेटे से क्यों मोहब्बत ना करूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बेशक आपकी उम्मत आपके बाद इनको शहीद कर देगी। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर को बताया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ बढ़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद मिट्टी पकड़ाई, हुज़ूर की तरफ हाथ बढ़ाया और हुज़ूर को सफ़ेद मिट्टी पकड़ाई और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मिट्टी वाली ज़मीन में आपका बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा और उस ज़मीन का नाम तफ़ है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, जबकि वो मिट्टी आपके मुबारक हाथ में थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। आपने फरमाया, ए आयशा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि मेरा बेटा हुसैन अर्ज़ तफ़ यानी करबला में शहीद किया जाएगा और अन करीब मेरी उम्मत मेरे बाद आज़माइश में डाली जाएगी। पता ये चला कि जो वो वाक़या हुआ वो एक आज़माइश था उम्मत के लिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अस्हाब की तरफ तशरीफ़ ले गए, जिनमें हज़रत अली भी थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अम्मार, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम थे,
जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी रो रहे थे। सहाबे कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको रुला दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे ख़बर दी है कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद अर्ज़ तफ़ यानी करबला में शहीद किया जाएगा, और मेरे लिए ये मिट्टी लाए हैं, और मुझे बताया है कि इस मिट्टी वाली ज़मीन में हुसैन की शहादत होगी। इस दर्जे की मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया करते थे, और हुज़ूर को पहले ही पता था कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस जगह पर शहादत होगी, और ये जो भी कुछ वाक़या होगा ये उम्मत के लिए बड़ी आजमाइश का होगा, उम्मत को आजमाइश में डाला जाएगा। फिर हुज़ूर ने बताया भी कि देखो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना है। एक और हदीस सुनिएगा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। आपने फरमाया, अभी मेरे पास कोई ना आए। क्या फरमाया हुज़ूर ने? आप अभी मेरे पास कोई ना आए। मैंने ध्यान तो रखा, मगर जैसे ही ध्यान चूका लाइल्मी की वजह से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजरे मुबारक में दाखिल हो गए। फिर अचानक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकी बंद कर रोने की आवाज़ सुनी। मैंने हुजरे मुबारक में झाँका तो क्या देखती हूँ कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी गोद मुबारक में है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पेशानी मुबारक पहुँच रहे हैं और साथ रो भी रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम मुझे इनके अंदर आने का पता ही नहीं चला। या रसूल अल्लाह, आपने तो मना किया था, लेकिन ये चले गए, मुझे पता नहीं चला। आपने फरमाया कि जिब्राइल हमारे साथ अभी घर में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप इस हुसैन से मोहब्बत करते हैं? मैंने कहा हाँ, सारी दुनिया से बढ़कर मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक आपकी उम्मत इसे ऐसी सरजमी पर शहीद करेगी जिसे करबला कहा जाता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस सरजमी की मिट्टी भी लाए हैं। फिर आपने वो मिट्टी उन्हें दिखाई। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत के वक्त घेरे में लिया गया था, तो आप इमाम आली मकाम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? तो लोगों ने कहा करबला। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सच्चे हैं, अल्लाह भी सच्चे और अल्लाह के रसूल भी सच्चे हैं। ये वाकई करब और बला, दुख और आजमाइश की जगह है। करबला को करबला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कर्ब और बला ये दोनों को कहा जाता है मुसीबत, यानी मुसीबत की जगह। तो करबला को करबला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आजमाइश की और मुसीबत और दुखों की जगह थी। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। ये बात तो मुझे पहले ही पता थी। आइए एक दूसरी हदीस में आपको सुनाता हूँ। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत पर खाने के लिए तशरीफ़ ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह ठहर गए। हज़रत अफ़्फ़ान कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने रुक गए और देखा, लोगों के सामने हुज़ूर रुक गए और क्या देखा कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पकड़ना चाहा, उन्हें हंसाने लगे। अच्छा, जो इस हदीस को बयान करने वाले रावी हैं वो कहते हैं कि बच्चे ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। हुजूर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो बच्चों के साथ खेल रहे थे उनको पकड़ना चाहा। हज़रत हुसैन जो थे वो इधर उधर भागने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हंसाने लगे, यहाँ तक कि उन्हें पकड़ लिया और अपना एक हाथ उनकी गर्दन के नीचे और दूसरा उनकी ठोड़ी के नीचे रखा। जैसे हम यूँ रख लेते हैं ना बच्चे को, यूँ एक हाथ गर्दन के ऊपर एक ठोड़ी के नीचे, प्यार से पकड़ते हैं जब बच्चे को, और अपना मुंह मुबारक उनके मुंह मुबारक पर रखकर बोसा दिया। ऐसे पकड़ के हम बच्चे को प्यार करते हैं, बोसा देते हैं। तो हुजूर ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह से पकड़ा और उनके मुंह पर रखकर बोसा दिया और फरमाया, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग खड़े हैं। हुजूर तो जा रहे थे ना, दावत पर खाने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे, लोग सामने खड़े हुए इंतज़ार देख रहे थे। हुजूर ने देखा कि हज़रत हुसैन खेल रहे हैं और हुजूर ने क्या फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। क्या फरमाया हुजूर, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उससे मोहब्बत रखता है जो हुसैन से मोहब्बत रखता है। हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी नवासों में से एक नवासा है। इस दर्जे की मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया करते थे। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बेपनाह हुजूर मोहब्बत फरमाया करते थे।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर सवार हो गए। जैसे हुजूर सजदे में गए तो बच्चे होते हैं ना, चढ़ गए पीठ पर, तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन हुजूर की पुश्त मुबारक पर सवार हो गए। जब लोगों ने उन्हें रोकना चाहा तो आपने लोगों को इशारा कर दिया कि नहीं, छोड़ दो इनको ऐसे ही। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा चुके तो उन दोनों को अपनी गोद में लिया और फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए कि इन दोनों से मोहब्बत करे। तो हम भी तो हुजूर से मोहब्बत करते हैं ना, हमारी जान से ज़्यादा, हमें अपने बच्चों से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपनी इस दुनिया के ऐशो आराम से ज़्यादा हज़रत हुसैन अज़ीज़ हैं। हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है। हम अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहते हैं कि हमें अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अहले बैत से मोहब्बत है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, आपको अहले बैत में से ज़्यादा कौन महबूब है? समझ रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन। हुजूर से क्या पूछा गया कि आपको अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? तो हुजूर ने फरमाया, हसन और हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया करते थे, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटों को बुलाओ। फिर आप उनकी महक महसूस फरमाते और उन्हें अपने साथ लिपटा लेते थे, प्यार फरमाते थे हुजूर, लिपटा लेते थे, चिमटा लेते थे, बोसा लिया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने बयान किया, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आपने फरमाया, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूँ, बस तू भी इन दोनों को महबूब बना ले, और जो इन दोनों से बुग़्ज़ रखे तू भी उसे नापसंद कर, तू भी उससे बुग़्ज़ फरमा। एक और हदीस में आपको सुनाने जा रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मरवान इब्न हकम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मर्ज़ विसाल में उनके पास आया। मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि जब से हमारी दोस्ती और मेल मुलाकात है, मुझे आप पर किसी मामले में इतना गुस्सा नहीं आया जितना आपकी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए मोहब्बत पर आता है। ये थोड़ी अनबन होगी इसकी। तो रावी बयान करते हैं, इस हदीस को बयान करने वाले बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गई हूँ, लेटे हुए तो उठ के बैठ गए। फिर फरमाया, मैं ख़ुद गवाह हूँ कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र पर रवाना हुए। हम रास्ते में जा रहे थे कि आपने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को दोनों के रोने की आवाज़ सुनी। सफ़र पे चल रहे थे तो हुजूर ने दोनों के रोने की आवाज़ सुनी। हम रास्ते में जा रहे थे और वो दोनों अपनी, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन दोनों अपनी वालदा यानी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलते हुए उनके पास पहुंच गए, क्योंकि ख़वातीन का ख़ैमा अलग हुआ करता था, सफ़र के जो सवारियाँ होती थी वो भी अलग होती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयद फ़ातिमा से फ़रमाते हुए सुना, मेरे बेटों को क्या हुआ है कि ये रोए जा रहे हैं, क्या बात हो गई? उन्होंने अर्ज़ किया कि इन दोनों को सख्त प्यास लगी है, छोटे छोटे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी लेने के लिए पीछे मशकीज़े की तरफ आए। सफ़र होते थे तो मशकीज़े में लोग पानी रखा करते थे। हुजूर पीछे मशकीज़े में पानी लेने के लिए आए। उन दिनों पानी की सख्त किल्लत थी, पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं था, पानी की सख्त परेशानी चल रही थी और लोगों को पानी की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, क्या किसी के पास पानी मौजूद है? हर एक ने कजावों से लटकते हुए मशकीज़ों में पानी देखा, मगर उनमें से किसी को भी एक कतरा पानी का भी नहीं मिला, पानी था ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, एक बच्चा मुझे दो। उन्होंने एक को पर्दे के नीचे से पकड़ाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने उनकी मुबारक कलाइयों की सफ़ेदी को देखा जब उन्होंने शहज़ादे को पर्दे के नीचे से पकड़ाया। ठीक है, उन्होंने बच्चे को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया। ठीक है,
सीने से लगा लिया, मगर वो सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रो रहे थे और खामोश नहीं हो रहे थे। तो हुजूर ने क्या किया पता है आपको? हुजूर ने, अरे भाई, हुजूर ने गले से लगाया, लेकिन वो मुसलसल रो रहे थे, प्यास बहुत सख्त लग रही थी। अब बच्चे को प्यास लगे तो बच्चा तो रोता है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुंह में, उनके मुंह में अपनी ज़बान मुबारक डाल दी। बच्चा उसे चूसने लगा, यहाँ तक कि सैराबी के बाद पुरसुकून हो गया। ठीक है, मैंने फिर उसके रोने की आवाज़ ना सुनी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने फिर उनके रोने की आवाज़ नहीं सुनी, है ना। इसी तरह दूसरे साहबजादे भी रो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा भी मुझे दे दो। हज़रत फ़ातिमा ने दूसरे बच्चे को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी वही मामला किया, यानी ज़बान मुबारक उनके मुंह में डाली। उन्होंने, बच्चा जब प्यासा हो तो बच्चे को तो सिर्फ कुछ भी पानी मिल जाए ना, तो हुजूर ने अपनी ज़बान मुबारक बच्चे के मुंह में डाली, बच्चे ने उसको चूसा और सैराब हो गया, और दोनों बच्चे सैराब होकर खामोश हो गए। मैंने दोबारा उनके रोने की आवाज़ नहीं सुनी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने दोबारा उनके रोने की आवाज़ नहीं सुनी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो, तो हम ख़वातीन के दाएं और बाएं जानिब बिखर गए, यहाँ तक कि हमने रास्ते के दरमियान में आपको आ लिया। लिहाजा मैं इन दोनों शहज़ादों से, यानी हज़रत हुसैन, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से यूँ ही मोहब्बत नहीं करता, बल्कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा करते देखा है। यानी हज़रत हसनैन करीमैन से मोहब्बत दीन में सुन्नत मुअक्कदा का दर्जा इख्तियार कर चुकी है। समझ रहे हैं बात को? हमें भी चाहिए कि हम दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करें। एक और हदीस सुनिएगा। आज मैं आपको वो सारी हदीसें सुना रहा हूँ जिसमें हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मोहब्बत का इजहार हुजूर ने ख़ुद फरमाया है। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन चलते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आए। जब उनमें से एक पहुँचे तो आपने अपना बाजू मुबारक उनके गले में डाल दिया यूँ। फिर दूसरे पहुँचे तो आपने अपना दूसरा बाजू उनके गले में डाल दिया यूँ, एक को यूँ और दूसरे को यूँ। उसके बाद एक को चूमा, फिर दूसरे को चूमा और फरमाया ए अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। ए लोगों, बेशक औलाद बुख्ल और बुज़दिली के असबाब में से एक है। क्योंकि आदमी तना होता है तो कहता है ठीक है यार, मार दो मुझे, मार दो, लेकिन जब औलाद हो जाती है तो औलाद के मुंह उसके सामने होते हैं। क्या करूं भाई साहब, औलाद का मुंह है तो तुम्हारी सुन रहा हूं मैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ताला ने मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उस पर अल्लाह का गज़ब हुआ, और जिस पर अल्लाह का गज़ब हुआ अल्लाह ताला उसे आग में दाखिल कर देगा। ये हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो देखा कि हज़रत हसन और हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर खेल रहे थे, पेट पर। जैसे हम लोग लेटे होते हैं ना, तो हमारे बच्चे कभी पेट पे खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप इन दोनों से मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत क्यों ना करूँ, ये दोनों तो मेरे फूल हैं, फूल। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो देखा कि हज़रत हसन और हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में खेल रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत क्यों ना करूँ, मेरे गुलशन दुनिया के दो फूल हैं जिनकी महक मैं महसूस करता रहता हूँ। हुजूर ने फूल करार दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे इन दोनों कानों ने सुना है और इन दोनों आँखों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों हथेलियों से हज़रत हसन, हज़रत हुसैन को पकड़े हुए थे और उनके दोनों कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक पर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए लड़खड़ा कर चलने वाले, ए लड़खड़ा कर चलने वाले, और ए मेरी आँख के तारे ऊपर चढ़ जाओ। जैसे बच्चों को हम पकड़ के कहते हैं ना, ऊपर चढ़ो बेटा, ऊपर चढ़ो। हुजूर फरमा रहे थे ऊपर चढ़ जाओ,
फिर वो ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ तक कि अपने दोनों कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पर रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपना मुंह खोलो और उसे चूमते हैं। फिर फरमाते हैं ए अल्लाह मैं इससे मोहब्बत, ए अल्लाह इससे मोहब्बत फरमा, बेशक मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। अंदाज़ा कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हुसैन से, हज़रत हसन से किस दर्जे की मोहब्बत फरमाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने बयान किया कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर के सामने रुककर उन्हें सलाम किया। इतने में हज़रत हसन या हज़रत हुसैन दोनों में से कोई एक शहज़ादे घर से बाहर निकल आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया अपने बाप के कंधे पर सवार हो जाओ, तुम तो मेरी आँख का तारा हो, और उसे उंगली पकड़ाकर अपने कंधे मुबारक पर सवार कर लिया। फिर हज़रत हसन, गालिबन हज़रत हसन थे या हुसैन थे, दोनों में से दूसरे शहज़ादे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तिरछी आँखों से तकते हुए बाहर निकल आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी यही फरमाया खुशामदेद खुशामदेद, अपने बाप के कंधे पर सवार हो जाओ, तुम मेरी आँख का तारा हो। भाई एक बच्चों को सवार किया तो दूसरा देख रहा है ना कि अच्छा मुझे नहीं प्यार कर रहे, होता है ना, बच्चों की आदत होती है। तो हुजूर ने उनको भी सवार कर लिया और फरमाया तुम मेरी आँख का तारा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उंगलियां पकड़ाकर दूसरे कंधे पर सवार कर लिया, एक एक कंधे पे, दूसरे कंधे पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी गर्दनों से पकड़ा, यहाँ तक कि उन दोनों के मुंह को अपने मुबारक मुंह पर रख दिया और फिर फरमाया ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करे। ऐसे हुजूर प्यार फरमाया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख़बर दी है कि सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वालों में से मैं हूँ, यानी ख़ुद हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हुसैन हैं, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले ये लोग हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, और हमसे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? आपने फरमाया तुम्हारे पीछे पीछे दाखिल होंगे। सबसे पहले ये हज़रात जन्नत में दाखिल होंगे और जो इनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो इनके पीछे पीछे दाखिल हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं फ़ातिमा, हसन, हुसैन और जो हमसे मोहब्बत करते हैं क़यामत के दिन एक ही मकाम पर जमा होंगे। जो इनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और ये लोग एक ही जगह पर जमा होंगे, हम इकट्ठे खाएंगे पिएंगे, यहाँ तक कि मोहब्बत करने और ना करने वाले लोगों के दरमियान फ़र्क कर दिया जाएगा। जो नफ़रत करने वाले लोग हैं वो अलग जहन्नम में, और जो मोहब्बत करने वाले लोग होंगे वो साथ होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने दोनों कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, और अगर ऐसा ना हो तो ये दोनों कान बहरे हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं दरख्त हूँ, फ़ातिमा इसकी टहनी है, अली इसका शगुफ़ा है और हसन और हुसैन इसका फल हैं, और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले इसके पत्ते हैं। ये सब जन्नत में होंगे, ये हक़ है, ये हक़ है। तो ये वो हदीसें थीं जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हज़रत हसनैन और हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ, ख़ास तौर पर इन हदीसों को सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि किस तरह से हुज़ूर हज़रत हसनैन करीमैन से मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। और क्या फ़रमाया हुज़ूर ने कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। हमें मोहब्बत करना चाहिए, और मोहब्बत का मतलब क्या है कि जिस रास्ते पर वो चले, हक़ के रास्ते पर, सच के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर, जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते हुए, हक़ का झंडा बुलंद करने के लिए नमाज़ों को अदा करते हुए, रोज़े के साथ अल्लाह की राह में क़ुरबानी देने का जज्बा रखते हुए उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और शहीद हो गए। हमें भी ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। सड़कें जाम करके, मस्जिदों को वीरान करके नमाज़ पढ़ नहीं रहे हैं, चेहरे पर सुन्नत नहीं है, गुनाहों से बचने की कोई फ़िक्र नहीं है, फिर हम कहें या हुसैन, तो झूठे हैं ये नारे। हुसैन का दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप नमाज़ों को छोड़ दो। हुसैन से मोहब्बत रखने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी, आपका जीना, आपका मरना, आपका सोना, आपका जागना, एक एक चीज़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक हो जाए।
इस क्लिप को शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।